Welcome all shorthand learners. So here we will discuss the most important topic punctuation while transcribing the matter. तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करते हैं कॉमास और फुल स्टॉप्स की। मोस्टली जो स्टूडेंट्स को दिक्कत होती है उसको हम क्लियर करेंगे। जैसे इसमें आप देख सकते हैं दो, ऑल्दो, इफ, व्हेन, एज फार एज या व्हाइल, अनलेस या स्टार्टिंग बाय हाफ सेंटेंसेस। अगर आते हैं तो पहला क्लोज हमारा कॉमा से रहेगा और बाद वाला हमारा फुल स्टॉप से। ये तो कॉमन चीज़ है, तो ये तो हमारी फॉलो होनी ही चाहिए। हाफ सेंटेंसेस में हम क्या देखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सेंटेंस ऐसे स्टार्ट हो रहे हैं, कमिंग टू द क्वेश्चन, कॉमा, इट इज टू बी नोटिस्ड या वट एवर इज दैट। मीन सेंटेंस हाफ स्टार्ट होगा या बाय फ्रेज स्टार्ट हो रहा होगा, तो जो स्टार्टिंग होगी उसको पूरा करते हुए पहले कॉमा आएगा, उसके बाद हम फुल स्टॉप का यूज करेंगे। अनलेस कंडीशनल सेंटेंस या अनटिल कंडीशनल सेंटेंस जो रहते हैं, कॉमा फिर फुल स्टॉप। ऐसे ही बाकी में भी हमारे जो क्लॉज रहेंगे, कॉमा पहले वाले क्लॉज में, फिर बाद वाले क्लॉज में हम फुल स्टॉप का यूज करेंगे। कुछ फिक्स चीजें हैं, जैसे एज पर एज वाला कंसर्न रहता है, फिर कॉमा। मोस्टली 90% केसेस में यही रहेगा, सेम क्लॉज चलेंगी, फर्स्ट ये सेकंड वो। कभी कभी क्लॉज के हिसाब से वो आगे पीछे सफल कर सकता है, तो बहुत ही रेयर कंडीशन में होता है वो। अदरवाइज यही रूल्स फॉलो होंगे हमारे कॉमा और फुल स्टॉप कवर करने के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं बहुत से स्टूडेंट्स को स्पेशली ई वाला और एस वाला स्पेशली में टाइपिंग करते टाइम पे दिक्कत होती है। तो इसमें हम देखेंगे स्पेशली कहाँ यूज होता है। स्पेशली हमारा टेंस जैसे चल रहा है, उसके बाद कॉमा, जैसे नॉर्मली आप यूज करते हो बीच में नेमली, मेनली, पर्टिकुलरली। अगर उस भी आप पे अगर वर्ड आ रहा है स्पेशली, तो आपको आंख बंद करके ई वाला स्पेशली यूज करना है। और स्पेशल या स्पेशली वो जो वर्ड्स आएगा इस प्लेस के हाँ से हटके अगर कहीं भी यूज होता है तो वो एस पी वाला यूज हमें करना है। नेक्स्ट हमारे कॉमा जो मैंडेटरी रहते हैं, ज्यादा हमें यूज नहीं करने, जो मैंडेटरी है बस वो यूज करना है। मैडम, सर, देयरफॉर, हाउएवर, चेयरमैन, चेयरपर्सन, संबोधन वाले जितने भी रहेंगे, और बीच में देयरफॉर, हाउएवर, इस टाइप के कॉमा यूज करने हैं। हाउएवर हमारा बोथ कंडीशन में चलता है, मतलब कॉमा लेगा भी और नहीं भी, तो इसमें हम दोनों कंडीशन एक्सेप्टेबल है रस्सी से। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा ऑनरेबल या ऑनरेबल या ऑनरेबल, कौन सी स्पेलिंग करें, तो ऑल आर एक्सेप्टेड बाय एफएससी। तो आई विल सजेस्ट यू टाइप एच ओ एन डॉट। कोई भी वर्ड अगर हम एब्रीविएट करते हैं, लाइक रुपीज, आर एस डॉट करेंगे, मिस्टर, एम आर डॉट करेंगे, इस टाइप के वर्ड्स में हमारा डॉट रहना जरूरी है, हम बिना डॉट के उसे नहीं छोड़ सकते। कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे फूड ग्रेन्स, अलग अलग भी होता है, एक साथ भी होता है, तो ये दोनों ही एक्सेप्टेबल है। जैसे कुछ स्पेलिंग में जैसे एंडीवर हो गया, लेबर हो गया, ये भी हमारी दोनों एक्सेप्टेबल है, तो दोनों यूज कर सकते हैं। कुछ वर्ब्स जब हम बनाते हैं तो ब्रिटिश और अमेरिकन के अकॉर्डिंग जेड और एस कुछ भी हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, तो दोनों ही यूज होगा। तो कोमा में हमने देखा सेंटेंस जो मोस्ट इम्पोर्टेंटली हाफ अगर स्टार्ट होगा तो कोमा, देन अगला सेंटेंस फुल स्टॉप। स्पेशली वाले में हमने देखा सेंटेंस स्टार्ट हो रहा होगा, बीच में स्पेशली आएगा, उसके बाद फुल स्टॉप। जैसे द इंडियन गवर्नमेंट लॉन्च्ड दिस स्कीम स्पेशली टू प्रमोट हार्मनी बिटवीन अमंग द पीपल। तो इसमें जो मुख्य तौर पे बात बोली गई है स्पेशली, इस वजह से हम ई वाला यूज करेंगे। अगर वी यूज लाइक एन स्पेशल ऑफिसर इज अपॉइंटेड बाय द इंडियन गवर्नमेंट, अब यहाँ पे स्पेशल ऑफिसर, यहाँ क्लियर कट दिख रहा है कि हमारा मुख्यतः वाला सेंस नहीं आ रहा, उधर जो हमारा सेंटेंस के एंड में रहता है यहाँ स्पेशल ऑफिसर आ रहा है, तो एस पी। नेक्स्ट हम कुछ देखते हैं इसमें, जैसे कुछ हमारे फिक्स वर्ड्स होते हैं इंग्लिश ग्रामर के अकॉर्डिंग। इसमें हम देखेंगे अदर, एनी अदर। जैसे अदर मोस्टली ये प्लूरली कवर करेगा, कुछ रेयर चांसेस होंगे जो सेंटेंस हमें बता देगा कि ये सिंगुलर कवर करेगा। और उससे हटके अगर सेवरल, डिफरेंट,
डाइवर्स, इननंबरेबल, अम्पटीन, वेरियस, इस टाइप के अगर वर्ड्स आते हैं तो आंख बंद करके आगे वाला वर्ड प्लूरल ही होना चाहिए, प्रोवाइडेड इससे पहले आर्टिकल ए का यूज ना हुआ हो। ऐसी सर्टेन भी इसी कैटेगरी का है, लेकिन सर्टेन में अगर पीछे आर्टिकल आ गया तो वो भी सिंगुलर हो जाएगा। तो अगर बनाते भी चीजें रह जाती हैं तो एक कॉमन सेंस हमारा ये कहता है कि यहाँ पे हम प्लूरल करें वर्ड्स को। नेक्स्ट हमारा अ नंबर और द नंबर, इसकी कंडीशन देखिए, प्लूरल तो नाउन आएगा ही आएगा, जैसे काइंड ऑफ, टाइप ऑफ। सम और एनी हमारा बोथ कंडीशन में यूज हो जाता है, यानी सम के साथ सिंगुलर भी चलेगा प्लूरल भी चलेगा। एनी भी सेम कैटेगरी का, सिंगुलर प्लूरल बोथ कैरी करता है। कुछ इससे हटके हमारा अ लार्ज नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ, द लार्ज नंबर ऑफ, ये प्लूरल ही लेंगे। इसके बाद हम कैच करते हैं तो इसमें वन ऑफ द, सम ऑफ द, जब भी ऑफ द जुड़ गया वन के संग सम के संग तो ये हमारा प्लूरल ही लेगा। वन ऑफ द मोस्ट प्लूरल ही लेगा काउंट हमारा। स्पेलिंग में जैसे हमने पहले डिस्कस करा, जेड और एस कोई भी स्पेलिंग चलेगी, एग्जांपल के तौर पे हमने रखा है रिकॉग्नाइज। कैपिटलाइजेशन में हम देखेंगे कुछ लिमिटेड चीजों को ही हमने फोकस करना है, ज्यादा हमें कैपिटलाइजेशन का यूज नहीं करना। जो होनी चाहिए बस उस पे फोकस करनी है, जैसे कभी भी किसी के साथ कमेटी, कमीशन, इंडिया ऑलवेज कैपिटल, आई ऑलवेज कैपिटल, एक्ट हमारा कैपिटल रहेगा अगर किसी के साथ जुड़ा हुआ है तो, गवर्नमेंट आप ऑलवेज कैपिटल बनाइए, नेम अगर प्रॉपर आ जाता है तो भी कैपिटल, बिल किसी के साथ जुड़ा हुआ है तो कैपिटल, बजट अगर स्पेसिफाई करता है तो भी कैपिटल। मीन्स पार्लियामेंट्री सेंस में अगर कोई भी वर्ड आते हैं तो वो कैपिटल रहेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन अगर ऑलवेज कैपिटल, इंडिया आए चाहे इंडियन आए दोनों कैपिटल रहेंगे हमारे। एंड अदर वंस विद रिस्पेक्ट टू पार्लियामेंट, पार्लियामेंट्री जो भी टर्मिनोलॉजी होती है और उस पर ज्यादा इंपॉर्टेंस रखी हुई, जैसे आपने देखा हुआ मोशन, रिजोल्यूशन कहीं कहीं कैपिटल होते हैं, जैसे कट मोशन हो गया, इस टाइप के वर्ड्स में। या कोई स्पेसिफिक टॉपिक चल रहा है उसका एक्ट आ गया, उसकी कमीशन आ गई, या उसी कमीशन से रिलेटेड रिपोर्ट है तो वो भी कैपिटल रहेगी। तो कैपिटल हमें मेनली वही करने हैं जिसको पैरा में इंपॉर्टेंस दी जा रही है, जिसके बारे में ज्यादा बात की जा रही है। तो मुझे लगता है ये वर्ड्स, ये जो डिस्कशन रहा है ये आपको काफी हेल्प करेगा। इसे आप करिए प्रैक्टिस, फिर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करिए व्हाइल रीडिंग द डिक्टेशन। ओके, थैंक यू।